इस बार पहली गेंद, छोटा पैक बड़ा रिचार्ज, छोटा तीर वार करे, गंभीर गेंद सीमा पार, चौकार। जरूर यहाँ पर कुणाल भुजे थलगांव से रहने वाले क्या खिलाड़ी पर आज बाइशत में वो रहते हैं, टूडाल में रहते हैं, वही खिलाड़ी सेकंड पर कुणाल भुजे चौवा लगाकर आगाज करते हुए रुपेश भाभी के ऊपर अटैक। फिर से एक बार गेंद हवा में, नो मैंस लैंड, गेंद मिड ऑन बॉर्डर लाइन के करीब, वहां पर और गेंद बॉर्डर लाइन के पार, वन बाउंस चौकार। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरा पांव भी गिरा ललित जहां चूना कम था। ग्रुप के संघ मालक सम्माननीय राखी जी चौहान सर की जानिब से 500 रुपए का कैश प्राइज होगा। बल्लेबाज कुणाल भुजे शाबिर 11 थर्ड टीम से बिलोंग करते हुए लगातार की 2 गेंदों में 2 चौके लगाए। रुपेश भाभी के ऊपर अटैक और जरूरी अटैक सक्सेसफुल होगा क्या? गेंद हवा में, जब तक फील्डर फील करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अंजलि भाभी के हीरो, क्रिकेट के गॉड, भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर जर्सी नंबर 10 स्कोर कार्ड पर आते हुए लगातार की 2 गेंदों पर 2 चौके और तीसरी गेंद के ऊपर 2 रन मुकम्मल करते हुए छोटा तीर वार करे गंभीर। नाम है कुणाल भुजे। 10 रन स्कोर कार्ड पर अच्छी शुरुआत यहां पर। तो जरूर यहां पर गेंदबाजी करते हुए कैलाश मसीह नामदेव साखरकर पुरस्कृत साखरकर 11 थल हमारे दादा जिन्हें क्रिकेट का शौक था और उनके पुत्र उसी तरह से कामगिरी करते थे, अमर अकबर एंथनी, यानी ऋषिकेश साखरकर, विकास साखरकर, केदार साखरकर। और जरूर नामदेव दादा को मैच काफी पसंद आती थी, जहां पर भी मैच होते नौगांव या फिर थल चालमाला वहां पर वो जाते थे। ऐसे कैलाश मसीह श्री नामदेव साखरकर पुरस्कृत साखरकर 11 थल टीम यहां पर गेंदबाजी करते हुए और स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए टीम हम देख रहे हैं शाबिर 11 थल। इस बार मिस्टर गेंद हवा में, इस बार गेंद हवा में और सीधा विकेट प्राप्त करते हुए पहला छक्का शाबिर 11 थल को। होता हुआ रुपेश भाभी ने चौथी गेंद पर विकेट प्राप्त की। ओल्ड इज गोल्ड, द लेजेंडरी क्रिकेटर रुपेश भाभी को क्यों कहा जाता है वो बतलाते हुए कुणाल भुजे के पारी का अंत होता हुआ न्यू बल्लेबाजी नेट नंबर 3 पर स्वराज सालवी। जरूर स्वराज सालवी नेट नंबर 3 पर जिस तरह से विराट कोहली आते हैं अंकुश सर, उसी तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पर क्या विराट कोहली की तरह यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे या ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक आदिल कुरैशी को देंगे? रुपेश भाभी अपने ओर की 5वीं गेंद 10 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट की नुकसान पर। इस बार फुल टॉस किस्म की गेंद और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया ऑन ड्राइव, गेंद मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ के बीच ट्रैवल होती हुई। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ इंग्लैंड की रानी हेजल कीच इनसे शादी कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे। जर्सी नंबर 12 इंग्लैंड के गेंदबाज के ऊपर 6 गेंदों पे 6 छक्के। युवराज सिंह जर्सी नंबर 12।
इस बार अच्छी गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई देखने पर मजबूर किया, परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाएगा। और इस बार आखिरी गेंद भी दी जाती हुई एक ओवर की समाप्ति के बाद शाबिर 11 थर्ड टीम का स्कोर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन। अच्छी शुरुआत लगातार की, 2 गेंदों पे 2 चौके लगाए थे कुणाल भुजे ने। तीसरी गेंद पर 2 रन मुकम्मल किए और चौथी गेंद पर अपनी विकेट खो दी और 5वीं गेंद पर स्वराज सालवी आए और 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचे 12 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को आमंत्रित किया जाएगा इस विचार विनिमय में? उसी साथ साथ रज्जाक भाई कुरैशी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा। शाबिर 11 थल के खेमे में जरूर रज्जाक भाई कुरैशी साहब आ चुके हैं, उनका भी मैं वेलकम करता हूं थल प्रीमियर लीग 2024 इस प्रतियोगिता के द्वारा। तो जरूर 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर हम देख रहे हैं 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रथम भाभी गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रथम भाभी को आज मौका मिला है कैलाशवासी नामदेव साखरकर पुरस्कृत साखरकर 11 थल टीम में, पर उनके सामने शाबिर 11 थल के कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट जिसने जीता है सबका दिल, नाम है उसका आदिल कुरैशी। तो प्रथम आप लोग की पहली गेंद वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास जरूर यहां पर सफल हो गए। पहली गेंद डॉट जाती हुई, कमाल की गेंदबाजी आदिल कुरैशी जैसे बल्लेबाज को शांत रखा है गेंदबाज प्रथम ने, पर यह तूफान आने से पहले की शांतता होगी आदिल कुरैशी, क्योंकि आदिल कुरैशी ऐसे बल्लेबाज है जो अपने बल्लेबाजी के जलवे दिखाते हैं, शेर शिकार करते हैं और हम अपने बल्ले से वार करते हैं। गेंद सीमा पार आता है, दर्जेदार चौकार। यहाँ पर एक जी नहीं 2 जी नहीं, तो यहाँ पर आदिल ने लगाया है चौवा, चौवे के साथ स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक शुभम कानमोरे सर बतलाते हुए अशिता सूद भाभी के हीरो जर्सी नंबर 16 मयंक अग्रवाल स्कोर कार्ड पर आते हुए पहली गेंद डॉट जाने के बाद दूसरी गेंद पर कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट बतलाते हुए बल्लेबाज आदिल कुरैशी, शेर शिकार करते हैं और हम अपने बल्ले से वार करते हैं जरूर ये बतलाते हुए और चौवे के साथ आगाज किया 16 रन स्कोर कार्ड पर। दूसरा ओवर प्रगति पर अभी आए हुए दर्शकों के जानकारी के लिए चालू मुकाबला कैलाशवासी नामदेव साखरकर पुरस्कृत साखरकर 11 थल विपक्ष शाबिर 11 थल, दोनों टीम के दरमियान। इस बार फुल टॉस गेंद और गेंद को ढकेल दिया आउटफील्ड खराब होने के कारण डिक्लेयर एरिया में। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा ऋषभ पंत एबी डिविलियर्स जर्सी नंबर 17, किसको होगा खतरा, क्योंकि पहली गेंद डॉट जाने के बाद दूसरी गेंद पर चौवार सिंगल के लिए डिक्लेयर एरिया में गेंद जाती हुई इस एक रन के साथ 17 रन जरूर स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। प्रथम भाभी पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर चौवा, तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद किस तरह की होगी इस मैच में, क्योंकि स्ट्राइकर बैटर आदिल कुरैशी एक चौवे की सहायता से खेलते हुए कुणाल भुजा आउट होने के बाद न्यू बल्लेबाज स्वराज सालवी इनायत नंबर 3 पर आ चुके हैं 17 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर 3 गेंदें हो चुकी है। दूसरे ओवर की प्रथम भाभी फिर से एक बार अपने ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे शाबिर 11 थल के कैप्टन कुल, नाम है आदिल कुरैशी। प्रथम भाभी अपने ओवर की अगली गेंद आदिल के लिए, इस बार स्लॉट में आती हुई गेंद और उसे भेज दिया है विकास साखरकर सर के हाथों में और इस बार यह जोड़ दिया है कौ कॉर्नर सीमा रेखा के पार, षटकार।
आता 17 क्रिकेट की राशि के लिए अशुभ अंक माना जाता है और वही खतरा निर्माण करते हुए जिसने जीता है सबका दिल, नाम है उसका आदिल। और छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 23 रन स्कोर कार्ड पर। जली को आग कहते, बुझी को राख कहते, जिसके बल्ले से छक्के निकलते उसे आदिल कुरैशी कहते हैं। इस एक बार बल्ले का भारी सीरा, विकेट कीपर ने नहीं दिया सहारा, गेंदबाज का दिल टूटता हुआ, क्योंकि बल्लेबाज को लाइफ लाइन यानी खुद के पांव पे कुराड़ी मार लेना। अंकुश सर, जीवन में 2 बार कुछ दान किया जाए, रक्तदान और कन्यादान, पर जीवन दान किसी को नहीं करना, और यहाँ पर जीवन दान मिला है बल्लेबाज आदिल कुरैशी को। स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। फिर से एक बार जीवन दान का फायदा, और यहां पर बल्लेबाज ऑन द फायर, 2 धक्का, ये रेवस का धक्का। यहां पर बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी की। कागजों पर तो अदालतें चलती है, कागजों पर तो अदालतें चलती है, हम तो रॉयल खिलाड़ी है, फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। और यहां पर ऑन द स्पॉट फैसला करते हुए बल्लेबाज शाबिर 11 थर्ड टीम के लिए नाम है आदिल कुरैशी। इस अलीबाग तहसील में आइकॉनिक खिलाड़ी हो या सबसे महंगे खिलाड़ी जिसका नाम लिया जाता है वो है आदिल रज्जाक कुरैशी। और वही बल्लेबाज आज थर्ड प्रीमियर लीग में अपने बल्लेबाजी की दमखम दिखाते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 30 रन स्कोर कार्ड पर। इस ओवर में 18 रन खर्च किए गेंदबाज प्रथम भाभी ने। तो यहाँ पर पहले ओवर में 12, दूसरे ओवर में 18, कुल मिलाकर लगभग स्कोर जा पहुंचा है 30 रन स्कोर कार्ड पर। रख हौसला खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, रख हौसला खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास का होते नक्शे फिर भी वो ढूंढ लेते हैं रास्ते। और यहाँ पर रास्ता ढूंढते हुए आदिल कुरैशी शाबिर 11 थर्ड टीम के लिए एक शानदार बल्लेबाजी। नए गेंदबाज सूरज कोहली गेंदबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइक पे बैटर फिर से एक बार स्वराज सालवी। इनायत नंबर 3 पर आए बल्लेबाज स्वराज सालवी स्ट्राइक पर शाबिर 11 थर्ड टीम की जानिब से सूरज कोहली ऑन द मार्क, पहली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार पटकी हुई गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई बिहाइंड द बॉलर जरूर खेलने का प्रयास था। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की, ये रणनीति, ये स्ट्रैटेजी यहां पर बनाई है स्वराज सालवी ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। 2 छक्के और 1 चौके की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज आदिल कुरैशी स्ट्राइक एंड पर शाबिर 11 थर्ड टीम की जानिब से बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक बार सूरज कोहली अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार आदिल के लिए। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, इस बार फंसाते हुए, चकाते हुए, गंडाते हुए, बगते बागड़ा, मांगते पापलेट, डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ मात्र 31 रन। फिर से एक बार आदिल कुरैशी स्ट्राइक एंड पर, नॉफ साइड पे स्वराज गेंदबाजी मार्ग पर सूरज कोहली। इस बार बड़ा स्ट्रोक खड़े खड़े खेल दिया है आदिल कुरैशी, ट्रेडमार्क स्ट्रोक मिसाइल, यहां पर षटकार। फिल्म का गाना सुनाया, 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ नहीं सकती और ये 11 खिलाड़ी एक गेंद को नहीं पकड़ सकते, गेंद सीमा पार, षटकार। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 37। 3 छक्के 1 चौके की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज शाबिर 11 थल। इसके बाद होने वाला मुकाबला
दूसरी फेरी का पहला मुकाबला पावर सोर्स सिस्टम शिवरा 11 थल सालमाला विपक्ष हरिओम पुरस्कृत सीबी बॉयज थल। ओहो डब्बे में डब्बा डब्बे में केक घुटना टेक और षटकार देख आदिल कुरैशी ऑन द फायर डीजे मास्टर। पास का नाम पूरे रायगढ़ में क्यों मशहूर है? क्योंकि आदिल कुरैशी के पास क्लास है और वही क्लास इस मैदान पर अपनी दमखम, अपनी ताकत, अपना हुनर यहां पर दिखलाते हुए इस बार अच्छी गेंद नजाकत। दोस्तों अच्छी गेंद का सम्मान करो और बुरी गेंद की पिटाई करो और ये आदिल कुरैशी बखूबी जानते हैं और उन्होंने एक रन के साथ डिक्लेयर एरिया में स्कोर जा पहुंचा है। वीरेंद्र सेवक जर्सी नंबर 44 की करे पापा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता उस तरह की बल्लेबाजी आज यहाँ पर बल्लेबाज आदिल कुरैशी के बल्ले से हम देख रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा है शाबिर 11 थर्ड टीम का तीसरा ओवर गति पर 44 रन। गेंदबाजी मार्ग पर सूरज कोहली कम बैक करना होगा कैलाश वसी नामदेव साखरकर पुरस्कृत साखरकर 11 थर्ड टीम को। और ये देखिए तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया पर तकदीर तो देखो तेरा बाप अंपायर था मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। उगड़ा डोले पहाड़ हिट चेंडुआ है फ्री हिट। रितिका सजदे भाभी के हीरो रितिका सजदे भाभी के हीरो जर्सी नंबर 45 रोहित हिटमैन शर्मा और इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है 46 रन 46। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छी शुरुआत दमदार शुरुआत दमदार थर्ड प्रीमियर लीग में शाबिर 11 थर्ड के दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और आगाज ही किया था कुणाल भुजे ने। पहली गेंद पर रुपेश भाभी के ऊपर चौवा लगाकर लगातार की 2 गेंदों पर 2 चौवे लगाए थे और उसके बाद आदिल कुरैशी नाम का तूफान इस मैदान पर आग लगाते हुए तूफान ही मंडराता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 46। चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज कल्पित एक अच्छे गेंदबाज है कल्पित कोहली। कल्पित कोहली किस तरह की गेंदबाजी करेंगे क्योंकि उनके सामने क्रिकेट का बाहुबली क्रिकेट का बादशाह जिसे कहा जाएगा वो है आदिल रज्जाक कुरैशी। तो फिर से एक बार 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं निजी 32 रन पर अपने अर्धशतक से मात्र आदिल कुरैशी की बल्लेबाजी के लिए वसीम कुरैशी इनकी जानिब से 500 रुपए का कैश प्राइज आया है और वसीम कुरैशी की जानिब से समालोचक भाईजान के लिए भी 200 रुपए का बख्शिश है। शुक्रिया। और इस बार अच्छी गेंद सटी यॉर्कर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। वाटर के बिना जीवन नहीं कटता स्कूटर के बिना सफर नहीं कटता। अब तो ऐसा हाल हो गया यार क्रिकेट का कि यॉर्कर के बिना सम्मान नहीं मिलता और वही यॉर्कर प्रयास किया था गेंदबाज कल्पित कोहली ने। अपने ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार आदिल कुरैशी 32 रन पर अपने अर्धशतक से मात्र 18 रन पिछाड़ी पर। और इस बार भी गेंद हवा में खुद के फौरतों में क्या चलने का प्रयास बड़ी मछली जाल में फांसते हुए आदिल कुरैशी बैक टू द पैवेलियन डीजे। कोहली के बारे में कहना चाहूंगा दोस्तों ये ऐसे गेंदबाज थे बाबू यही मैदान था और जागृति थल के साथ उनका मुकाबला था। 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी और यही कल्पित कोहली ने 6 गेंदों में 4 रन डिपेंड किए थे रोक लिए थे और जागृति थल को इस प्रतियोगिता में हारना पड़ा था। और यही गेंदबाज कल्पित कोहली न्यू बल्लेबाज अजिंक्य मात्रे
आदिल कुरैशी ने शानदार बल्लेबाजी की, निजी 32 रन पर आउट हो चुके हैं, पर शानदार परफॉर्मेंस यहां पर दिखलाया अपने इस मैदान पर कल्पित कोहली को इस मैदान का काफी अभ्यास है, अच्छी गेंदबाज है, हुनर है उनके पास, और वही हुनर दिखलाते हुए स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज अजिंक्य मात्रे। स्कोर कार्ड पर स्कोर रुका हुआ 46 रन, 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर अपने ओर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार, फिर से एक बार कल्पित कोहली, आहा फिर से एक बार जल में डालने की कोशिश से खोद कर खेला है, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, अच्छा प्रयास वहां पर प्रथम भाभी के माध्यम से इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। यहां पर देखिए जिस बार आदिल कुरैशी आउट है थोड़ा सा स्कोर कम दिखाई देता हुआ, पर फिर से एक बार सराहना करनी होगी कल्पित कोहली की, कल्पित कोहली की जिन्होंने इस मैच में संजीवनी गेंदबाजी की और आदिल कुरैशी जैसे बल्लेबाज को, बड़ी मछली को जाल में फांस लिया था। अभी पूरी जिम्मेदारी स्वराज साल्वी और अजिंक्य मात्रे इनके ऊपर होगी। इस बार खड़े खड़े खेल दिया है, मिड ऑफ के ऊपर से वहां पर फील्डर ललित कुल पे एक अच्छे कैचर विकेट प्राप्त करते हुए डीजे मास्टर। आज इनायत नंबर 5 पर आते हुए सिद्धेश थले शाबिर 11 थल टीम की जानिब से कैलाशवासी नामदेव साखरकर पुरस्कृत साखरकर 11 थल टीम ने जरूर यहां पर अभी कम बैक किया है। आदिल कुरैशी आउट होने के बाद ताश की पत्तों की तरह टीम थोड़ी सी यहां पर बिखरती दिखाई दी, स्कोर जा पहुंचा है 47 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 32 रन का योगदान आदिल कुरैशी ने दिया, 10 रनों का योगदान कुणाल भुजे और स्वराज साल्वी ने भी 3 रन का योगदान देते हुए इस बार आने वाले से खेलने का प्रयास, सिद्धेश थले को समझ नहीं पाए, गेंद की मिनट तक पहुंच नहीं पाए, कल्पित कोहली की सराहना करनी होगी। इस ओवर में 5 गेंदों में 2 विकेट प्राप्त करते हुए 1 ही रन खर्च किया है, तो तालियां बजाए कल्पित कोहली के लिए। जरूर शानदार गेंदबाजी यहां पर एक बड़े बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाने के बाद क्लास दिखलाते हुए, पर सिद्धेश थले किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। इस बार सिद्धेश थले ने और खाना था, सीधा खेल दिया है, यहां पर 1 बाउंस, गेंद सीमा पार, षटकार। देवा देवा आखिरी गेंद पर छक्का दागा, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई और आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम का स्कोर खड़ा किया है 53 रन। सिद्धेश थले एक ऐसे बल्लेबाज है, वॉलंटियर से यहाँ पर षटकार है, इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 53 रन, 53 स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। प्रयत्न केला जाम लांब होता तो बोल त्याच्यापासून जाम लांब होता आवडताच्या बाहेर तरी प्रयत्न केला त्यांनी। आखिरी गेंद पर सिद्धेश थले ने छक्का लगाकर एक सम्मानजनक स्कोर करने का प्रयास किया, पर कल्पित कोहली की सराहना करनी होगी। एक कटका दी देखिए, फरदीन काजी की तरह कटका दी है, पर शानदार गेंदबाजी की और आखिरी ओवर स्लॉग ओवर हमारी का षटक लेकर आते हुए, सेकेंड ओवर लेकर आते हुए नीचे दूसरा टीम की ओर से आखिरी ओवर भैरवी का षटक जिसे कहा जाएगा, वो गेंदबाज है प्रथम भाभी और उनके सामने शाबिर 11 थल के बल्लेबाज अजिंक्य मात्रे। अजिंक्य मात्रे जब भी आइकॉनिक खेलते स्कोर जा पहुंचा है 53 रन, 53 स्कोर कार्ड पर लगते हुए, क्योंकि जब भी महावी 11 एकवीरा थल संकट में होती है तो अजिंक्य मात्रे संकट मोचन बनते हैं, पर आज शाबिर 11 थल टीम के लिए
बल्लेबाजी करनी होगी इस बार भारी सीरा गेंद डिक्लेयर एरिया में। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 54 रन 54। प्रथम भाभी की शानदार गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर अजिंक्य मात्रे को जरूर यहाँ पर चकमा दिया बल्ले का भारी सीरा, एक रन के साथ 54 रन। अभी भी इस इनिंग की 5 गेंदें आना बाकी। क्या इस 5 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक होंगे? क्या इस 5 गेंदों पे विकेट प्राप्त करेंगे गेंदबाज प्रथम बाबी? ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा, क्योंकि पिछले साल शाबिर 11 टीम ने इसी मैदान पर रनर अप का खिताब प्राप्त किया था पर्व दूसरे में, और वही टीम यहां पर हम देख रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए शाबिर 11 स्ट्राइक पे अजिंक्य मात्रे, नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज सिद्धेश थले, जिनके बल्ले से एक छक्का हमने देखा। इस बार शॉट की सबकी गेंद पुल करना चाहते थे, आगे आकर पहले ही मन बना लिया था। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 55 रन 55 स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 गेंदें आना बाकी। प्रथम बाबी ने दूसरे ओवर में 18 रन खर्च किए थे, पर इस बार 2 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी गेंदबाज इस बार लेग स्टंप के बाहर ऑफिशियल अंपायर कल्पेश मात्रे सर ने अपने बाजुए खोलते हुए वाइड करके करार कर दिया। स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है अब तक 56 स्कोर कार्ड पर मुकम्मल होते हुए। आज का जरूर यहाँ पर विकास दादा बतलाते हुए हाईएस्ट स्कोर आज के दिन का खड़ा किया है शाबिर 11 टीम ने, पर अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। अजिंक्य मात्रे स्ट्राइक एंड पर इस बार शॉर्ट गेंद, ऐसी गेंद अगर इन्हें डालेंगे तो ये 6 नहीं तो 8 मारेंगे, गेंद सीमा पार, षटकार। की बात वड़ा पाव करते हुए गेंदबाज के ऊपर प्रहार किया है बल्लेबाज अजिंक्य मात्रे ने। स्कोर बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 62 रन 62। इस बार और पिच की सबकी गेंद सीधे वाले से खेल दिया फील्डर वहां पर केदार साखरकर उर्फ बाबू साखरकर। अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 63 रन। सूर्य कुमार यादव जर्सी नंबर 63 स्कोर कार्ड पर आते हुए सूर्या, क्या सूर्या की तरह बरसेंगे ये बल्लेबाज सिद्धेश थले, जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का दागा था। 63 रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी हमारे गुण लेकर शुभम जी बतलाते हुए 2 गेंदें आना बाकी इस इनिंग की, इस पारी की। बल्लेबाजी करने वाली टीम शाबिर 11 और गेंदबाजी करने वाली की टीम कैलाशवासी नामदेव साखरकर पुरस्कृत साखरकर 11। इस बार आने वाले से खेलने का प्रयास जरूर यहां पर गेंद डिक्लेयर एरिया में, डिक्लेयर एरिया में। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 64 रन 64। इस इनिंग की, इस पारी की आखिरी एक गेंद आना बाकी। शाबिर 11 इस आखिरी गेंद पर कितने स्ट्रोक लगाएंगे, या फिर से एक बार प्रथम बाबी इस आखिरी गेंद पर डॉट कराएंगे। और इस बार सिद्धेश थले भी अपने लय में आते हुए शाबिर 11 टीम के लिए लाजवाब आखिरी गेंद पर षटकार। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 70 रन और जीतने के लिए 30 गेंदें और मात्र 71 रनों की जरूरत। 30 गेंदें 71 रन, ये सुनने के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं आयुष साखरकर, इनके पास धन्यवाद। विपक्ष हरिओम पुरस्कृत सीबी बॉयज स्थल 4 ओवर का होने वाला ये मुकाबला होगा। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए है। तो फिर से एक बार मैं माइक्रोफोन पर करता हूं बदल हमारे मित्र विकास दादा साखरकर और हमारे गुरुवर्य इनके पुत्र आयुष साखरकर के पास हिंदी और मराठी दोनों में कंट्रीब्यूशन करते हैं ऐसे समालोचक आयुष साखरकर के पास धन्यवाद।
चला आपण टॉस बॉक्स करणार टॉस बॉक्स मध्ये आलोय. या ठिकाणी नाणेफेक होणार आहे माननीय सरपंच सुनीलजी पत्रे यांच्या हस्ते. एका बाजूला असेल अलिबाग एक्सप्रेस सुमित पत्रे, तर दुसऱ्या बाजूला असेल चाळमाळा संघाकडून खेळणारा पवन कोंडाजी. सुमित दादा ये लवकर. नाणेफेकीसाठी आपण पाहतो एका बाजूला हरिओम पुरस्कृत सीबी बॉईज, तर दुसऱ्या बाजूला शिवराय 11 थर्ड चाळमाळा. एका वेळेला आपण पाहतो अलिबाग एक्सप्रेस सुमित पत्रे, तर दुसऱ्या बाजूला पवन कोंडाजी तेजतरार गोलंदाज आणि मान्य सरपंच यांच्या हस्ते टॉस होतोय. त्याचप्रमाणे अजित म्हात्रे यांच्या हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल करून घेणार आहोत. 4 षटकांचा सामना, 1 ओव्हर पॉवर प्ले आणि 4 ओव्हरची मॅच. चला या ठिकाणी नाणेफेक करून घेत आहोत. माननीय सरपंच श्री सुनील पत्रे या ठिकाणी टॉस उडवतील. पवन कोंडाची टॉस बोलतायत. छापा कॉल केलाय, काटा. सुमित पत्रे या ठिकाणी नाणेफेक जिंकले, तर काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण करू आणि किती धावांपर्यंत रोखाल यांना? कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे, बेस्ट ऑफ लक. आणि या ठिकाणी सीबी बॉईज संघ टॉसविन जिंकलेला आहे, गोलंदाजीचा निर्णय घेतलेला आहे. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. आयुष साखरकर सज्ज होतोय. धन्यवाद. तो चलते हैं मैदान के ऊपर जहां पे आज के दिन का ये पहले राउंड का आखिरी मुकाबला जारी है, जाकी रनों की बरसात की है और स्कोर बोर्ड पे 70 रन बना के 71 रनों का लक्ष्य रखा है साखरकर 11 टीम के सामने शाबिर 11 थल ने. आदिल कुरैशी का बल्ला माशाल्लाह, जिस प्रकार से बोलते हैं ना, 32 रन बनाए अपने बैटिंग में और बड़ा लक्ष्य रखा है साखरकर 11 टीम के सामने. तो स्ट्राइकिंग एंड पे पहली जोड़ी आई है ऋषिकेश साखरकर, उनके साथीदार ललित कुलपे. ऋषिकेश साखरकर के पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस का भरना है. उस एक्सपीरियंस का किस प्रकार से फायदा करेंगे ये देखना जरूर है. और नॉट स्ट्राइकिंग एंड पे जागृति थल के ओपनिंग बैट्समैन, स्ट्राइकर बैट्समैन ललित कुलपे. पावर प्ले क्रैक करना जानते, पावर प्ले तोड़ने में माहिर है गेंद बल्लेबाज. पहली गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर आया है गेंदबाज परेश कोहली, मैन फ्रॉम चालमाल. देखना है चालमाल थल के खिलाड़ी. पहला ओवर पावर प्ले का ओवर लेके स्ट्राइकिंग एंड पे ऋषिकेश साखरकर. पहली ही गेंद, अंपायर का इशारा आना बाकी. ये गेंद है डिक्लेयर जोन में जरूर जाएगी. इट्स अ नो बॉल, वस्ट हाइट नो बॉल. पहली ही गेंद नो गेंद फेंका और अंपायर का इशारा, ये गेंद नो बॉल. अतिरिक्त के रूप में 2 रन मिलेंगे पहली गेंद पे. अभी तक एक भी गेंद नहीं आई है. एक फेयर, ये गेंद जरूर फ्रीट होगी. इस गेंद को वन लेफ्ट किया है, अंपायर का इशारा, इट्स अ वाइड बॉल. अतिरिक्त के रूप में रन मिलेगा. अभी भी फ्री हिट है. ये गेंद पे किस प्रकार से खेलेंगे, कुछ निबंधन नहीं, मतलब विकेट का डर नहीं रहेगा. नो रिस्क गेंद रहेगी. गेंद को बड़ा स्ट्रोक लगाने में जाने जाते हैं ऋषिकेश साखरकर. देखना है इस फ्री हिट की गेंद का किस प्रकार से फायदा उठाते हैं. परेश कोहली फिर से एक बार राइट आर्म ऑफ द विकेट, डांसिंग डाउन द विकेट खेलने की कोशिश. इस वक्त बीट हुए गेंद कीपर के दस्ताना में जा बैठी. कोई रन में नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर. स्कोर बोर्ड पे 2 रन अभी भी स्कोर कार्ड पे लगे हुए, 3 रन लगे हैं स्कोर कार्ड पे. 71 रनों का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत. पहली नो गेंद फेंकी, उसके बाद ये डॉट बॉल. फिर से एक बार परेश, फिर से एक बार डांसिंग डाउन द विकेट खेलने की कोशिश. बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, संपर्क नहीं, गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में जा बैठी. फिर से एक बार डॉट बॉल आता हुआ परेश कोहली के माध्यम से. पहला ओवर पावर प्ले के ओवर में बड़े स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे अगर मैच जीतना है, कि बहुत बड़ा लक्ष्य है. फिर से एक बार वन लेफ्ट किया, अंपायर ने हाथ फैला कर कहा है कि ये गेंद भी वाइड है.
अतिरिक्त के रूप में और 1 रन मिलेगा। 4 रन लगते हुए स्कोर बोर्ड के ऊपर। परेश कोहली थोड़ी सी खराब गेंदबाजी करते हुए पहला नो फेंका, इसके बाद 2 वाइड फेंकी। इस वक्त फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर। अभी भी 4 गेंदों का खेल आना बाकी है पहले ओवर से। फिर से एक बार उसी प्रकार से खेलने की कोशिश। बल्ले और गेंद का कोई संबंध नहीं आ रहा है। बैक टू बैक ये तीसरा गेंद डॉट है। जो रन आया है वो सब रन वाइड नो। 1 रन आया था बैट से। ऋषिकेश साखरकर ने पहली गेंद पे 1 रन जरूर लगाया था। इस वक्त फिर से एक बार परेश कोहली शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए, जहां की 71 रनों का लक्ष्य बड़ा लक्ष्य है। जिस प्रकार से बैटिंग की थी आदिल कुरैशी ने, स्टार्ट दिया था कुणाल भुजय ने, उसी प्रकार से स्टार्ट करना पड़ेगा साखरकर 11 के बल्लेबाजों को। फिर से एक बार वेल लेफ्ट किया है। ये भी गेंद अंपायर की कसरत होती हुई, कड़ी धूप में कसरत। ये है वाइड बॉल और एक वाइड बॉल। 5 रन स्कोर कार्ड पे लगे हुए। ऋषिकेश साखरकर स्ट्राइकिंग मार्क पे परेश कोहली का सामना करेंगे। फिर से एक बार उसी तरीके से खेलने की कोशिश। फिर से एक बार डॉट बॉल। बांध के रखा है ऋषिकेश साखरकर को, कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे रहे। परेश कोहली की सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि ऋषिकेश साखरकर एक एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज को बांध के रखना बहुत बड़ी बात है। इस वक्त बैट को लगी गेंद, शॉर्ट मिड विकेट में एक फील्डर मौजूद थे। 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर और इस 1 रन के साथ स्कोर पे इजाफा, स्कोर जहां पहुंचा है 6 रन। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी इस ओवर से, पहली ओवर पावर प्ले की ओवर से। परेश कोहली ने क्या गेंदबाजी की है, कोई भी बड़ा स्ट्रोक लगाने का मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। ललित कुल पे फिर से एक बार शॉर्ट कवर्स में वहां पे फील्डर मौजूद थे, खतरा हो सकता था लेकिन बाल बच गए। 1 रन पूरा किया है दोनों भी बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आए 7 रन। क्या ओवर किया है, बहुत ही शानदार ओवर किया है परेश कोहली ने। रन 71 रन का टारगेट रखा है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य का अगर पीछा करना होना तो बड़े स्ट्रोक्स आने चाहिए, बड़े स्ट्रोक्स लगाने चाहिए, क्योंकि ये गेंद सिक्सर की है, ये ग्राउंड लोना रेखा है, यहाँ पे छक्के कोई भी मार सकता है। मिडल ऑफ द बैट करो, छक्का फेंको, ये क्रिकेट है। देखते तो फिर अभी बल्लेबाज आया है ऋषिकेश साखरकर। ललित कुल पे एक गेंद खेल के 1 रन बनाया है और ऋषिकेश साखरकर नॉन स्ट्राइक गेंद पे खड़े। नए गेंदबाज निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके है स्वराज जसालवी। ये खिलाड़ी भी बहुत अच्छे खेलने में माहिर है, क्योंकि देखा था दमदार जो लेदर बॉल क्रिकेट का लीग चल रहा है उसमें मैन ऑफ द मैच का भी खिताब ले चुके हैं स्वराज जसालवी। फिर बेस्ट फील्डर हो। इस वक्त पहली गेंद फुल टॉस थी लेकिन उस गेंद का फायदा नहीं उठा सके। गेंद कारपेट के सहारे खेला है, गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर्स की दिशा में। ऋषिकेश साखरकर के लिए इनाम आता हुआ हर छक्के के लिए 500 रुपए राकेश चौहान की जानिब से। हर छक्के के लिए 500 है। मतलब एक देखा जाए ना तो छक्का मारो मैच जीतो, मैच जीतने के लिए इनाम होगा शायद से, इसलिए बड़े स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे ऋषिकेश साखरकर को। इस वक्त स्वराज जसालवी राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद फिर से एक बार गेंद अच्छी है, बहुत अच्छी है। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रहती हुई और डॉट गेंद, ये गेंद भी डॉट आती हुई। 7 गेंदों का सामना किया है और केवल 2 रन बनाया है ऋषिकेश साखरकर ने। स्ट्राइकिंग एंड पे इस वक्त ऋषिकेश, स्वराज तो ऋषिकेश। Well left, it's again a white ball. इस आज के दूसरे दिन का ये पहले राउंड का आखिरी मुकाबला शाबिर 11th हॉल बनाम साखरकर 11th हॉल।
पटकी हुई गेंद इस वक्त फिर से एक बार दिशा से भटके, लाइन से हटके, ये गेंद भी वाइड आती हुई। स्वराज साल्वी अभी भी एक गेंद फेंक कर वाइड, एक बैक टू बैक वाइड फेंकते हुए, बड़ा लक्ष्य है, कोई दबाव नहीं रहेगा गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि अब पहला ओवर बहुत ही शानदार डाला है परेश कोहली ने। फिर से एक बार स्वराज डांसिंग डाउन द विकेट, फिर से एक बार आगे आके खेलने की कोशिश, लेकिन बैट की एज लेके गेंद सीधा डिक्लेयर जोन में जाती हुई, और एक ही रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर भी। एक रन से इजाफा स्कोर जहां पहुंचा है 11 रन। अभी भी 60 रनों की जरूरत है। दूसरा ओवर प्रगति पर, स्वराज साल्वी की भी बहुत अच्छी गेंदबाजी, परेश की पैरों पे पैर रख के होने वाली ये गेंदबाजी स्वराज कर रहे हैं। इस वक्त फिर से एक बार स्लॉट में गेंद आया था, लेकिन उसे खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, गेंद जाती हुई सीधा बॉल लाइन के बाहर, ये आता हुआ एक दंडनीत चौकार। वाला है चौका, लेकिन जरूरत है इन चौको छक्कों की अगर मैच जीतना है तो, क्योंकि स्कोरबोर्ड पे 15 रन लगे हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर, स्वराज साल्वी फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए। पटकी हुई गेंद कवर्स की दिशा में खेला है, फील्डर है वहां पे, एक रन तो आसानी के साथ मुकम्मल कर दिया है। इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर जहां पहुंचा है 16 रन बिना कोई नुकसान लगे। आखिर एक गेंद आना बाकी इस ओवर की। ललित कुल पे ऑन द स्ट्राइकिंग मार्क, ललित कुल पे पावर प्ले स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पे स्वराज का सामना करेंगे। इस वक्त पटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा आना बाकी, ये गेंद भी डॉट है। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन पे रुका हुआ। इस ओवर में आए 9 रन। देखना कैप्टन किसके पास देंगे ओवर, क्योंकि पहली ओवर परेश ने डाली, परेश ने सिर्फ 7 रन खर्च किए। उसके बाद स्वराज आए, स्वराज ने 9 रन खर्च किए। शानदार गेंदबाजी। बड़े स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे अगर ये मैच जीतना है तो, क्योंकि जीतो मैच और क्वालिफाई करो सुपर 8 में। कल के दिन ने हमने देखा था कि एमडी वॉरियर्स वाइशेत, कारागिर वाइशेत, फिर साई गुलाब फाउंडेशन थर्ड पालथी, इस 3 टीम ने कल के दिन में सुपर 8 में प्रवेश किया था। और एक सुपर 8 का जो एक प्रवेश करने वाली है परेश कोहली, फिर से एक बार खेला है, वो स्ट्रोक बहुत हवा में गया, फील्डर नीचे। स्वराज साल्वी कोई गलती नहीं करेंगे और एक विकेट का पतन, पहले विकेट का पतन साकर 11 थर्ड के लिए। विकेट डाउन ऋषिकेश साखरकर बैक। पहला विकेट का पतन लगता हुआ और नए बल्लेबाज आएंगे ऋषिकेश साखरकर की जगह लेने के लिए सूरज कोहली। सूरज कोहली भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, जिनकी बल्लेबाजी हमने देखी थी आमदार चषक में जो अभी हुआ था तलवार मैदान में। आरसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी। अनोखी तरह की स्ट्रोक्स देखने मिले थे उनकी बैट में से। इस वक्त 1 डाउन बैटिंग के लिए आते हुए, जहां की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है साखर 11 टीम को। क्या उस जरूरत को साथ करेंगे सूरज पाटिल, देखना है।
सूरज कोहली, माफ कीजिए सूरज कोहलिया है बल्लेबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद, गेंद को हवा में खेल दिया है, फील्डर नीचे है, फील्डर बनेंगे, फील्डर बनेंगे दर्शक। ये गेंद बॉल लाइन के बाहर एक आता हुआ वेलकम 6 फॉर साखर 11। स्पष्ट किए, आते आते छक्का ठोका है परेश कोहली। ये भी चालमाल से बिलोंग करते हैं और सूरज कोहली भी चालमाल से ही बिलोंग करते। प्रैक्टिस में आमने सामने आते रहेंगे दोनों खिलाड़ी। इस वक्त फिर से एक बार बैट के रडार में गेंद, गेंद को फेंक दिया है सीधा बॉल लाइन के बाहर और एक बैक टू बैक दूसरा छक्का। बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज कोहली। आते आते दो छक्के लगाए थे, जरूरत है इन बड़े स्ट्रोक्स की। इस छक्के के सहायता से स्कोर जहां पहुंचा है 28 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, हल्ला बोल किया है परेश कोहली के ऊपर। दूसरा बॉल के चल कोणताही वेळ दौडायचा नाहीये, मॅच ऑन ठेवायचे, अंपायर दुसरा बॉल द्यायचा आहे लगेच। सूरज कोहली इसी के लिए जाने जाते हैं और एक छक्का लगाया ना सूरज कोहली ने तो 1000 रुपए का इनाम रहेगा राकेश चव्हाण की जानिब से। बहुत टाइम से बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे थे, सूरज कोहली आए, दो छक्के लगाए और स्कोर को एक प्रॉपर शेप दे दिया है। साखरकर 11 को इस छक्कों की जरूरत थी, वही जरूरत के ऊपर आए संकट मोचक बन के और सूरज कोहली ने बैक टू बैक दो छक्के लगाए परेश कोहली के ऊपर। मॅच ऑन ठेवायचे आहे, कोणताही वेळ दौडायचा नाहीये। शानदार छक्के लगाए परेश कोहली के ऊपर, हल्ला बोल कर दिया है। 28 रन स्कोर, 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर फिर से एक बार परेश गेंदबाजी के लिए। अभी भी 3 गेंदों का खेल, इस तीसरी ओवर से आना बाकी। सूरज कोहली ऑन द स्ट्राइकिंग मार्क। सूरज कोहली के ऊपर भरोसा जताया था ऑक्शन में और उनको लगभग 8000 के पॉइंट्स के प्राइस पे ले लिया था और उसका जो उदाहरण है ना, एग्जाम्पल उसका दे दिया है सूरज कोहली ने, क्यों मैं इतना महंगा खिलाड़ी हूं। परेश कोहली राइट आर्म और द विकेट फिर से एक बार। ओहो, इस वक्त अपील अपील अपील, अंपायर का इशारा ना बाकी, अंपायर की उंगली उठी और सूरज पैक। जो लय में आ रहे थे ना, उसी प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए थी
लेकिन एक गेंद थोड़ा सा पीछे रखा, बैट की एज ली और गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में जा बैठी। विकेट का पतन मिलता हुआ नए बल्लेबाज आया है सूरज की जगह लेने के लिए हर्षल छिटके बिट्टू जागृति थल से ये बिलोंगिंग करते हैं और ये प्लेयर के बीच क्षमता है कि बड़े स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। एक फिनिशर का रोल निभाते अपने जागृति थल की टीम में इस वक्त साखरकर 11 की जानिब से खेलते हुए। ओहो, इस वक्त कवर्स की दिशा में खेल खेला है, फील्डर नीचे, स्वराज कोई गलती नहीं करेंगे और एक विकेट बैक टू बैक, ये दूसरा विकेट। पे ये तीसरा विकेट लगता हुआ हर्षल छिटके गोल्डन डक का शिकार बन गए और पवेलियन में जाते हुए नए बल्लेबाज आए हैं नितेश झिटे। इट्स अ हैट्रिक बॉल रहेगा परेश कोहली के लिए। 2 गेंदों में 2 छक्के देखे इस ओवर में, 2 गेंदों पे 2 विकेट देखी और अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है। आखिरी एक गेंद का खेल आना बाकी इस ओवर से। परेश ऑन द बॉलिंग मार्क, बल्लेबाज नितेश झिटे। ग्राउंड को चाट के जाने वाली एक गेंद कवर्स की दिशा में खेला है, 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 29 रन। आने वाली 12 गेंदों में जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता है। देखना है किसके हाथों में गेंद देंगे कप्तान आदिल कुरैशी और कौन आया गेंदबाजी के लिए। सबके फेवरेट शाबिर कुरैशी, टीम ओनर शाबिर 11 थर्ड के टीम ओनर शाबिर कुरैशी है गेंदबाजी के लिए जाके 12 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइकिंग एंड पे नितेश झिटे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे ओपनिंग के लिए आए हुए बल्लेबाज ललित कुलपे अभी भी मौजूद है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 गेंदों का 3 गेंद की खेलकर 2 रन बनाए हैं। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। ओहो, इस वक्त गेंद नीची रहती हुई गेंद शाबिर कुरैशी फिर से एक बार। ओहो, व्हाट अ बॉल, फिर से एक बार डॉट बॉल और शाबिर कुरैशी के लिए इनाम आता हुआ। अगर 2 विकेट लिए अपनी एक ओवर में अगर 2 विकेट लिए तो अंजुबा अनुवारी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। फिर से एक बार शाबिर कुरैशी, बैट की रेडार में गेंद और गेंद को उड़ा दिया है, गेंद बॉल लाइन के बाहर। एक बहुत ही अच्छा छक्का। से 35 रन लगे हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। 2 गेंदें बहुत ही अच्छी डाली थी, 2 गेंदें डॉट डाली थी, उसके बाद ये छक्का आया है। शाबिर कुरैशी ने अगर बोल्ड ले लिया तो 500 रुपए का इनाम राकेश चौहान की तरफ से आता हुआ उनके लिए। फिर से एक बार शाबिर कुरैशी। ओह, लेट कट खेला है, गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर भी और इस 1 रन के सहायता से 36 रन लगे स्कोर बोर्ड के ऊपर। अभी भी बहुत बड़ा लक्ष्य है, 8 गेंदें आना बाकी, 35 रनों की आवश्यकता। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर 35 चाहिए तो हाँ 5 छक्के लगाने पड़ेंगे और 1 चौका और 1 रन, फिर ये मैच जीतना जा सकता है। लेकिन गेंदबाज के पास भी क्षमता है कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए शाबिर कुरैशी एक छक्का लाने के बाद शानदार कमबैक।
फिर से एक बार स्लोवर वन गेंद, गेंद को परख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाया और गेंद डॉट बॉल जाता हुआ नितेश जीटे को बांध के रखा है गेंदबाज शाबिर कुरैशी ने। आखिरी एक गेंद का खेल अभी भी आना बाकी। शाबिर कुरैशी ये गेंद पे क्या विकेट लेंगे? फुल टॉस गेंद, गेंद को उड़ाया है, गेंद बहुत हवा में और गेंद बॉन्ड लाइन के बाहर, ये छक्का। में 29 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेंद पे छक्का आया था, जरूर ये छक्का बहुत ही जरूरी छक्का था। ये स्ट्रोक्स, ऐसे स्ट्रोक्स अगर पहले स्टार्टिंग के 2 ओवर में आते ना, एक भी छक्का चौका नहीं एक छक्का देखने भी नहीं मिला था 2 ओवर में स्टार्टिंग के। उसके बाद 2 ओवर 13 रनों के और एक स्कोरबोर्ड को एक अच्छा सा शेप आता हुआ। इस वक्त आने वाली 6 गेंदें जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता और गेंदबाजी के लिए आए हैं नए गेंदबाज सुमित शेते। आने वाली 6 गेंदें जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता। सुमित शेते की गेंदबाजी देखी ना तो लास्ट ईयर टीपीएल में क्या गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। 6 गेंदों में 7 रन डिफेंड किए थे, वही गेंदबाज आए हैं। वही सुमित शेते इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर आया है, जहां स्ट्राइकिंग एंड पे बल्लेबाज ललित कुलपे, जिनके पास कैपेसिटी है कि बड़े स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। 6 गेंदे 29 रन, सुमित शेते ऑन द बॉलिंग मार्क। आगे आके खेलने की कोशिश, गेंद को ग्राउंड के सहारे खेला है, कारपेट के सहारे खेला है। एक गेंद मिलेगी इस गेंद के ऊपर भी और सिचुएशन थोड़ा सा चेंज होता हुआ। आने वाली 5 गेंदें जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता। सुमित शेते फिर से एक बार, अंपायर का इशारा। ये गेंद वाइड बॉल है, 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर भी और इस 1 रन के सहारे स्कोर जहां पहुंचा है 44 रन। अभी भी 5 गेंदें 27 रनों की आवश्यकता। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद को परख नहीं पाए और डॉट बॉल। फिर से एक बार सुमित शेते की शानदार गेंदबाजी, राइट आर्म राउंड विकेट सुमित शेते। ये भी एक नया उभरता खिलाड़ी है जागृति थर्ड का, इस वक्त शाबिर 11 का प्रतिनिधित्व करता हुआ। ये गेंद को भी आसानी के साथ खेला है, बड़ा स्ट्रोक्स लगा नहीं पाए थे और 1 ही रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर भी। 45 रन स्कोर बुकार के ऊपर लगे हैं। स्ट्राइकिंग एंड पे फिर से एक बार ललित कुलपे। औपचारिकता अभी भी बाकी है क्योंकि 3 गेंदों में अभी भी 26 रनों की आवश्यकता है। फुल टॉस गेंद को नहीं छोड़ेंगे, ये गेंद सीधा बॉन्ड लाइन के बाहर, मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ शानदार छक्का, लेकिन बहुत टाइम के बाद आया हुआ छक्का है। ओवर टू डीजे। गेंद थी, गेंद को परख लिया था, आगे आगे खेल के छक्का लगा दिया। फिर से एक बार उसी तरीके की गेंद, लेकिन इस वक्त गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में जाएगी, जहां की 1 ही रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। डिक्लर की रीजन में 1 रन मिलेगा और इस 1 रन की सहायता से 52 रन लगे स्कोर बोर्ड के ऊपर। आखिरी एक गेंद, 19 रनों की जरूरत, औपचारिकता बाकी। ये मैच लगभग शाबिर 11 के झोली में भर दिया है। ओहो, इस वक्त शानदार गेंद, कारपेट के सहारे खेलने की कोशिश, डॉट गेंद, मैच जीत ले आए शाबिर 11 थर्ड ने। वेल प्लेड शाबिर 11 थर्ड। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच नो डाउट आदिल कुरैशी।